लद्दाख की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आईटीबीपी ने 16वीं सीईसी आइस हॉकी कप 2023 विमेंस का फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच आईटीबीपी और लद्दाख विमेंस आइस हॉकी फेडरेशन के बीच खेला गया। आइस हॉकी रिंग एनडीएस स्पोर्ट्स स्टेडियम लेह में ये फाइनल मैच खेला गया। इस अहम मौके पर डीसी लेह श्रीकांत बाला साहब चीफ गेस्ट रहे। आईटीबीपी विमेंस ने 7 जबकि फेडरेशन की टीम ने 2 गोल दागे। डीसी ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले साथ ही लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब की इस कोशिश की बेहद सराहना की। उन्होंने इस टूर्नामेंट के कामयाब आयोजन पर अपनी तरफ से सभी को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल के भरपूर सहयोग का भी यकीन दिलाया। उन्होंने इस मौके पर कहा, तमाम फैसिलिटीज फराहम करके नौजवानों के टैलेंट को निखारा जाएगा। दोनों टीमों में इस मौके पर इनामात भी तकसीम किए गए। सीईसी कप 2023 में महिलाओं के जुमरे में 7 टीमों ने भाग लिया। 69 सीईसी कप का वुमेन्स फाइनल आयोजित किया गया। तो पूरे चैंपियनशिप की बात करें तो मेंस कैटेगरी में 15 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और वुमेन्स में 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। रात का जो फाइनल खेला गया आईटीबीपी और लद्दाख आइस हॉकी लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन इनके बीच में किया गया। तो दोनों टीम ने अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया और आईटीबीपी फाइनली में विनर उभर के आया। तो आइस हॉकी के प्रमोशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल का काफ़ी कोशिश रहा है पिछले 2-3 साल में कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, इसके लिए हम नए जो आइस हॉकी इवेंट्स का भी निर्माण हमारे क्षेत्रों में भी कर रहे हैं और बच्चों के लिए आइस हॉकी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट ईयर के लगभग 240 सेट्स हमने प्रोवाइड किए, इस साल भी 68 सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनको जहाँ पे हम खड़े उस स्टेडियम का भी अपग्रेडेशन का काम जो चल रहा है। अगर रूटीन की बात करें तो इस साल हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और मैकेनिकल चिलिंग भी यहाँ पे प्लांट लगाना है, वो भी इस साल उसका काम शुरू होगा ताकि पूरा साल भर हमारे बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और ये सिर्फ विंटर्स के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी लिमिटेड ना रहे ताकि हमारे बच्चों को अच्छा प्रैक्टिस बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ये हमें पता नहीं था कि गेम इतना भी हो सकता है। हमने बहुत टफ सोचा था ये गेम टफ होगा। पहले से भी बहुत प्रिपेयर किया है, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, हमारे कोचेज ने बहुत मेहनत किया है। इसमें हमारे सारे आईटीबीपी टीम, सारे मेंस वुमेन्स, हमारे सीओ सर से लेकर नीचे तक सबने इस मैच के लिए बहुत मेहनत किया है, इस टीम को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। तो मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 7 टीम्स में आप सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर पे आए हो, कितना प्रैक्टिस किया आपने, कितनी इसमें मेहनत लगती है इस हॉकी में? देखा जाए तो सिविल वालों को बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करने के लिए। जब से हम अभी 22 में भर्ती हुए हैं, हम 19 लड़कियाँ स्पेशली आइस हॉकी के लिए। तो जब से हम यहाँ पे लद्दाख में आए, जब से यहाँ पे आइस बने हैं, तब से हम सुबह से ज़्यादातर उसी आइस हॉकी प्रैक्टिस करने में ही लगे हैं। मोस्टली प्रैक्टिस करने में ही लगे हुए हैं। 2 महीना हो गया अभी तक। जी, तो क्या अपने जैसे लड़कियां आजकल कुछ किसी चीज़ के भी पीछे नहीं है, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे लड़के हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। हम मेहनत करना और पीछे नहीं बैठना। लड़की है करके अभी भी हम लड़कों से कम नहीं है। जैसे देखा जाए तो पहले लड़कियों के मैच देखने के लिए कोई नहीं आता था, अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग भी यहाँ आए हैं हमारे मैच देखने के लिए। इससे ये पता चलता है कि हमारा मैच या हमारे गेम में बेटरमेंट हो रहा है। तो लड़कियों को कहना चाहती हूँ और भी आए और टीम बनाए और एक दूसरे से कम्पीट करें गेमबाट त ठीक lose याले ठीक यहाँ जना याले जना यहाँ सुचलो मैं गैलेक्स कोर्ट तो मैं बट यहाँ से यहाँ बेस्ट क्लास में याले
तेना ngaja chapi chik ngaja na ka zukrak chilo ngaja na fall khachik duk pincha jana ngaja lack of practice की वजह से hala ngata practice न्यून चुचस वजह से ngaja isam zo chom mangen yale लेकिन next you ngaja sik chis shik thop yale ki mane game chi na lightly nen miniatures the next time chi game chana ngaja na best time yale inda Ice Hockey Foundation ngaja chospa proper ngana personal ring में दियाले ता ngaja nang jugar di chose gupus la santé army ju ngaja ring ji yor te tizuri chose na ngaja na personal ring jing medle interest in the ice hockey player mu la ta government job ang scope yala na doksu on daksa yot no hala le che zangi ja thong ta no daksa ine ITBP na pumo phalan 18 19 pumo ji recruit son no hala le ice hockey sports quota through yale tene daksa ina UT na police na do yale police na do tene ngata ordinance na do te samina sports quota matlab ice hockey yot na national level ya international level na demo jose khonla recruit charugna lamu na pinju ka ta ice hockey ring pm mane barsin mang pek jar taru ang madu ban ko tene nam ji dup se simi ja omi jo ta yu tanga cha chance admission jale ta yu government UT administration korangune zugmol na ma tikchin le रिस्पॉन्ड करगिल में ब्लॉक वेटरनिटी ऑफिस शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक खास कैंप का आयोजन किया। शीप एंड गोट ब्रीडर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम का यहां आयोजन किया गया। काउंसलर लीला बानो इस अवसर पर चीफ गेस्ट रहीं। BVO, TSG और दीगर ऑफिसर्स साथ ही साथ किसान भी इस अहम मौके पर बड़ी संख्या में दिखाई दिए। लाइव स्टॉक से जुड़े मुख्तलिफ उमूर और स्कीमों के बारे में यहां मौजूद तमाम लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही काउंसलर ने डिपार्टमेंट का इस तरह के आयोजन के लिए बेहद शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे कैंप से किसानों को जानकारी मिलने में काफी आसानी होती है, उन्हें फायदा होता है। साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन पर भी जोर दिया। BVO ने डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में तफसीलात भी फराहम की। Department is been lupa. Nani ang bas pin dua sisna ulana ang bas pin dici ang bas ji awareness के में मकसद को नची department ने यंता public नंबो राब्ते जप्पी मकसद चीन यंता नंबो थुपी मकसद चीन sekarang ini ngaca यंता जप्पी यंती का ngaca feedback ang थोपी दे मकसद का awareness के ngaca वक्ता यंता जो मुनाफा दें जप्पा ने उधर जी नची डिपार्टमेंट ने यूथ के मकसद को कराना था कि नची डिपार्टमेंट पीओचा करो यंती करे यंती फिलाइन फार्मर्स फिलाइन किसान फिलाइन नची मकसद को कराना था इनकी शीप हस्बेंड्री जबाना नती शीप गोट फ्लास नलू उदुनी इम्प्रूवमेंट बचा कल तकरीर हो चुका वजह चल रहे तकरीर वैसे नती यूली सोशल समाजी ना इक़्तिसादी माली हालत बेहतर छो चाहे मतलब लोग पता है कि रेटू चाहे ओरिजिन चाहे बालिन इसके पीछे निमास पेरिंग में यानी पेरिंग मांगना निगाची डिपार्टमेंट में मकसद प्रोग्राम है इनकी पब्लिक का फंडिंग होती है जो मतलब टाइम टू टाइम तक मैं ज़्यादा पता खुला शीश ऐसा नहीं आनो या शायद कल्चर या जो तो अवेयरनेस कैंप करते हैं या जो तो सब्सिडी होता है स्कीम की करते हैं या तो हम लोग छुए नहीं नहीं निगाची डिपार्टमेंट जी मकसद फिल्ला दी फार्म होंगे जो जैसे कि काराकुल फार्म जी साइड फिल्ला लेकिन मैचेस ना सितंबर काराकुल जी रिपब्लिक फिल्ला जब चिकन साइड ला पश्मीने फार्म दो इंदर साइड ला पश्मीने गोट बड़े भी ताले जाते फार्मर्स या नचना नती पब्लिक सरखान को मरे मना सरखान को से दारे नचना ना संजेरिया ना मोता लो दारे नचना ने नचा चिव कोई ने हमो मोता मरे या नामे तो चिचिक ताने ने समखों पब्लिक मना नचना ना नती दी ना पते होगा मिसाल दिया ना नती पब्लिक मोता लो या कंसलर सापिका ताना कंसलर और यो खाना बार बशें गंगा चिचिलें यहाँ भी हम पार्टी वाले योग में सब चिचिल जहाँ ज़्यादा ना है इस पर तांगा एलो ए ना है इस पर और ये सारे के तांगा बशें
야대 그냥 누구들의 눈에 나를 못참아 했던데도 공을 참아 터졌노. लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से मुनक्किदा 15 दिनों का आइस स्केट कोचिंग लर्न टू स्केट समाप्त हो गया है। न्यूज 18 लद्दाख के साथ खास बातचीत में लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी पी वांगचुक ने कहा कि 15 रोजा आइस स्केट कोचिंग कैंप में तकरीबन 70 पार्टिसिपेंट्स ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। कैंप में 5 से 14 बरस के बच्चों ने पार्ट लिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग के दौरान शुरा को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। इसमें एक बुनियादी, इंटरमीडिएट और एडवांस ग्रुप शामिल रहा। मेरा नाम उत्सव बाबा बरुपा है। मैं बेसिकली यहाँ का नहीं हूँ, मैं हूँ, मगर तो मेरे पापा यहाँ काम करते हैं और मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। तो मेरे पापा ने कुछ रिकमेंड किया कि मतलब मैं यहाँ आऊँ और कुछ सीखूँ, मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त बने और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे मतलब कैसे मैं बताऊँ, मतलब लाइफ स्किल सीखे हमने कि मतलब अगर आपको कोई धक्का देता है तो इसको मतलब ये नहीं कि वो आप मतलब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हमने, नई नई चीज़ें सीखी और दोस्त बनाए। आज फाइनल दिन था, काफ़ी समझा रहे हैं। तो बस एट दी एंड मतलब हमारा यही है कि हमने जो किया बेस्ट किया। मैं अपने रिजल्ट है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों के लिए। साथ ही साथ हम तो यहाँ पे के लिए हम कुल्लू में ही रहते हैं। विंटर वेकेशन के लिए हम आए और मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस बहाने आइस स्केटिंग के बहाने बच्चे सुबह जल्दी भी उठ पाते हैं। क्रेज़ रहता है सुबह उठ के मतलब ग्राउंड जाने का। और यहाँ के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं, उनको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वहाँ जैसे कुल्लू जैसे जगह में इन आइस स्केटिंग का कोई मतलब सोर्स ही नहीं है, या फिर इस आइस स्केटिंग के लिए हमको या फिर काजा जाना पड़ता है या फिर शिमला, जो कि मतलब पॉसिबल है नहीं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ये आइस स्केटिंग का जो भी आप लोग बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हो। विंटर स्पोर्ट Secondly, winter mana sports itu mana you stadium kurang mata ko kurang mana ये sama इका sama yang kan sama mana ते sama kira तो ये जो स्किल ट्रेनिंग लद्दाख स्पोर्ट्स तरफ की ओर से दिया था, ये 15 डेज़ का था। इसमें हमने 70 बच्चों को हमने एनरोल किया है और ये कोविड के बाद यानी 2 साल लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब कुछ भी नहीं कर पाया था और 2 साल के बाद इस साल हमने ये बेसिक कोचिंग और इंटरमीडिएट हमने शुरू किया। इसमें हमने 70 जो बेसिक लर्नर्स है, जिसको हम बोलते हैं लर्न टू स्केट, इंटरमीडिएट जिसको थोड़ा बहुत स्केटिंग आता है, और कुछ ऐसे बच्चे जिनका स्किल अच्छा है, जिसको पॉलिशिंग की ज़रूरत है। इन तीनों कैटेगरीज में हमने बच्चों को सिलेक्ट किया था। टोटल हमारे पास 70 बच्चे थे। हमने 14 डेज जो था वो हमने कारजूजिंग में किया, इनका बेसिक कोचिंग, और आज इनका क्लोजिंग जो है वो हमने इस आइस हॉकी रिंक में, जो कि हम न्यू स्टेडियम जिसको बोलते हैं एनडी स्टेडियम के पास है, वहाँ पे किया। आज हमने सारे पेरेंट्स को बुलाया था और सारे पेरेंट्स भी आए और बच्चे भी आए। तो आज क्लोजिंग डे पे तो हम हर साल की तरह इनका रेसिस करते हैं। रेसिस करने के बाद पोजीशन होल्डर्स को हम कुछ प्राइज़ देते हैं। उसके बाद जो भी पेरेंट्स यहाँ देखने आते हैं, उनके बच्चे के साथ आते हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ बोलने का मौका देते हैं, फिर उनको कुछ रिफ्रेशमेंट खिलाते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट खिलाते हैं। तो उसी के साथ हम इसका आज क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हैं। और लद्दाख की खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channel. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. और ब्रेक के बाद लद्दाख की खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। SNM अस्पताल लेह में PMBJ के अंतर्गत जेनेरिक मेडिसिन केंद्र का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ लोगों को बहुत ही कम दामों पर मेडिसिन अवेलेबल हैं। गरीब पेशेंट्स को यहाँ खास तौर पर बेहद फायदा मिल रहा है। न्यूज 18 लद्दाख से खास बातचीत में SNM अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिवांग चुरुल ने कहा कि तमाम डॉक्टर पेशेंट से यही बार बार बात कह रहे हैं कि वो जनशुद्धि केमिस्ट से ही दवाएं खरीदें। ये केंद्र 2021 से यहाँ चल रहा है। इसको बेहद अच्छा लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। PMBJ केंद्र फार्मिस्ट तेस्तन आंगमू ने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर पर तमाम तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ दवाइयां दीगर केमिस्ट शॉप्स के मुकाबले में 50 से 90% तक सस्ती मिल जाती हैं। इसीलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस तरह के केंद्र से फायदा उठाना चाहिए, यहां पर आकर ये दवाएं लेना चाहिए। छुट्टी के दिनों को छोड़कर ये सेंटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है। 18 जिक्सkan sangmala jule tene kazungata SNM nangku tene ngata jan ashudi te mankang ji tonok te tene SNM khran shulenok tene tes kor langa ta tiwa chuche la tene ngaja nangbo SNM hospital doctor MS tene doctor changsaro la juksta tene inna zo tene ngata KMC in charge juksa madam lenga jan nangbo jalta sesla thugji kas tene I man po ma ngata khemo thopkan ta mimangs mampo gisi ge tingmur kola tes kola siksim। अच्छा ये वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नंजिंग ई मनबुमा लो रेट का मीमांस गुनला ये वो थोपते नोकलेंगा ला ये वो एक्चुअली 2014 निना SNM गोमा रंग गुजुक सोंते नोक तेजनी ये वो रेड क्रॉस हॉस्पिटल खोनी रेड क्रॉस सोसाइटी मैनेज जोतपिन मगर तेजनी मा मंग पे खोनला इनकम जनरेट जो मांगना तेजनी ₹400 से लेकर 800 पर मंथ ये लोग सिर्फ कमा पाते थे। ते वजह से तेना का फार्मासिस्ट बोखोनी रिक्रूट चोस्ते होते बा खोनी प्यांग तंग मांगन पसंग तो इतना इसका ये स्कीम ठीक से नहीं चल रहा था। तो ते फिर 2017 ना जे इनके गवर्नमेंट ही लोग से वो खोनी का निन्ते नोकले तेने 2017 से 2021 सुपा वो पत बंद लुस्ते नोक तेने 2021 निना जे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुजन अंगमो उन्होंने इसको फिर से इसको शुरू किया तेने ते जनिंग हजार फार्मासिस्ट से तंगुले खून खेरते नंग खून वॉलंटरीली गाई नाला चेंज जते खून इना शिकोते नोगले तेने ते कने आवा तकसा शायद इसको अब 2 साल हो गए। आज इस जनवरी तक पूरा 2 साल सोचते नोगले तेने तकसा इजम इवो गेला डुलते नो की वे ना तकसा गजा इनकम जनरेट छरुक 2000 से 5000 रुपीस पर डे ता इवन इस स्कीम में नंजिंग ते वो नो की मतलब इसमें जो ड्रग्स होते ते वो गता पता है कि बाजार लग ड्रग्स खचिकमा एक्सपेंसिव इन जो एक पुअर मी पॉकेट संग बियॉन्ड हिज पॉकेट होता है वो इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मंग चाहिए स्कीम वो ते मी मंग्स को नहीं फेनो का वो पुअर योत बिलो पॉवर्टी लाइन योत तेने इन ड्रग्स का जो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये ड्रग्स वो तेना ड्रग्स इनो का बोंगाता है अंडर गेला कंपनी ट्रेड नेम डिफरेंट ट्रेड नेम में अंडर बाजार लथुबानो उसका सिर्फ हम जेनरिक मी का गाता तो इसके क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मगर ये इस स्कीम के नंगजिन चीज हनो कि इसका जो रेट है ना वो 50 से लेकर कोई ड्रग्स पर तो 90% भी कम रेट पर ये आपको इस जगह मिलेगा। ठीक है ना।
तो इसलिए आई थिंक मी का उनमा जुक पोरियोत का उन अफोर्ड जोंग याना में तो ते गुन लंगी रिक्वेस्ट जातीन कि ये ड्रग्स में कोई, और ऐसा है ये है ही नहीं कि इसका क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है, क्वालिटी में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये वो इन्ना गवर्नमेंट मिंग ना इन्ना मी अजुगुनी फिया चुस्ते नगले जो मैडम लेता ई ngata fantox memang ma sama lepse sipia tene yu chamne chamchu ko peste bono ya kazuk ni je casper risala la is manes ko la memang la chache la igus chache la chongka। अच्छा ये बहुत एक्चुअली जो डॉक्टर्स गुन्यांग काउंट पेशेंट का उन डॉक्टर्स का स्थान ला यो आते गुन्यांग डॉक्टर्स को गुन्यांग जरा नो इवो आकानियोस तेने कोनी जेनरिक मिंग बोडिया नो पमानी तेने कोनी पेशेंट ला एडवाइस जो नो गेरा ई मन बोखे तेना ओते कंचन औषधि तेवे कनी पसंद तेने एन नंगाजे हटी बांग खेते ना म दुन जायो हॉस्पिटल दुन कोरा एटीएम अजु इल्दो आयो तो मीमांसला एक तो वो देख भी सकते हैं यहाँ एक ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर्स भी तो एडवाइस करते हैं पर्सनली कि वहाँ से जाकर आप ये सस्ते दाम में ले लो दवाई। ये डॉक्टर ता संबा इना ऑफिस टाइम में कजु ngata गरीब सुना या जीश ngata pa pesto त्यो या ले ngata yang san lang peche sing ngata yang बता फ्रैंकली स्पीकिंग मगर लाइक ये वो मुझे 10 to 4 तक इसका ऑफिशियल आवर्स है जब हम इसको खुला रखते हैं, मगर मुझे फार्मासिस्ट कभी कभी 5 बजे 6 बजे सुबह पर खुल्लू सा नकले तेने जहाँ तक कि इमरजेंसी पेचेस का बात है तो वो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज ये वो माते इमरजेंसी ड्रग्स कुन मानो कि कोई इमरजेंसी में ड्रग चाहिए तो तुमको वो खरीदना है तो तेबे फियांगा जाए तो नेचुरली मैन पावर में तेनो या वॉलंटरीली काम कर रही है तो बाकी इमरजेंसी मुश्किल चल रही है तेने थिंजु को ना स्मानी ना मंग कैर की थबा ना जैसे ना हाँ बेसिक जितना भी बेसिक मेडिसिन है जो एसेंशियल ड्रग्स है वो सारा मिलता है। उसके अलावा गता इका सैनिटरी नैपकिन अंग केमोरेटिका तो कनो ब्लैक ठुगु पिया गान मिछिमी पिया तेने क्रैब बैंडेज जरा तो केमोरेटिका तो कनो तो दक्षत ता टीवी नांगेजा गुनी सपिक्षि मिमांस अवेयरनेस इ थ्रू सलना या माने ते माने हॉस्पिटल ता डॉक्टर संग में एडवाइस जोनो किया कने न्या सत्सते मी आजु थ्रू जेसे थैंक यू जुले तेने ई ngata SNM खराई kangan man ka nang ko ngata chemistry to khalale ni nam ne nam super paste to bang tane jan शुद्ध ते स्कूल से इउ ngatok chune taste pito sna super paste bo dia kale kasal sa tini sande jata ban lusan royale te mane jakta ngatok chune isu sna chupala yon ई kaman ma khemwa de par toxin ikane man ma khimo no gale 50 to 90% kam yotole kasal सस्पेना ता ई वो जेल बोनो गयाले ई वो 22 रुपीस लाई कने नो गयाले फिलोग नै 190 गयो याले अच्छा ओ ले कस तेना चोक्सला ई टेब्लेट्स बोनो यो ई कने 50 रुपीस लाई दियाले kasal कने ई वा फिलोग नै 180 गयो याले 70 80 गयो कसा तेने ता मा जुक शिक रिंचान जिक जना हैला माने मा जिन छमे सरे जान बो छमे सरे मान रिंचान बंगैला ई नो गयाले ई छमे सरे जान बनो 160 रुपैया ले तेसंग न्यून माने रिंचान माने मेदले ओले तासमान लगभग मंग खेर थबा न कौसिम मंग छ इगना बेसिक पो पुरा यो त्याले छम्पे जते शुगर जते बीपी जते तेना जोखला मी ग्याङ दु तेना जोखला ENT yang du gale tene thugi yang du gale basic po hele tene tena जोखला डायपर वापर ग्लास नंग सैनिटरी नैपकिन नंग तेसमा लिप थोबा दियाले त मारियो खेमु सो पसंग न ला गक्सपा छर गले कसले तेने ई ngata ई स्कोर ला तेने मिमा ला ngata गिस दुले पेशेंट मुन ला ई का कौक्सिया ले बनो मिना ई का पता संते दुआई केमिस ओ न गोमा त त्याम सिक पता मा छानो गले त दक्सा डॉक्टर गुनला कि ना हॉस्पिटल फेस पसंग डॉक्टर गुनिया अकने मोलते सलानो कि इना नगे हॉस्पिटल गेडी दुन एटी में दुन खुराउने योते कने थपकन वो खेर मोला नो गले दक्सा त मी मंगपो इजुक छरुकले कसा यार ला त मा मंगपो लिप गले दक्सा त बेसंग पेशेंट मसन चेक न्यून सो पचिक न्यू आरि लेक्सन इकाना ngata sui ngena to chan doctor recommend chakani man bot su changala thoba na ओले सु कने कजु नम्स न थबा नले कसा डॉक्टर री प्रिस्क्रिप्शन में तियाले न जोंग yang wen sang न थपते नले ओले ini a spend ngata ate ngata sanitary napkin okchina ote samala chamre kya ate kya bi ibo diaper ino gale diaper ino michimi diaper bo anane 5 piece yot kya gale medium bo 130 edukle large bo 140 edukle kasa tena zola sanitary paper sanitary pad po yot bayali ta kutsara rakte manta tonta kochina ngata 50 से लेके 90% कम है क्या केमिस्ट कसा ओते योते नले सूरी का 90 सूरी का 50 सूरी का 40 सूरी का 70 यहाँ यो टोले कस ये तो जुले
This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बिना लाइन में लगे पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के मरीज अब दिखा सकते हैं। पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड का भी डिजिटाइजेशन का काम काफी हद तक पूरा हो गया है, ताकि जब मरीज जाएगा तो उसे उसके बारे में सारी जानकारी डॉक्टर को रहेगी कि कौन कौन से टेस्ट पहले हुए थे, अब कोई जरूरत है या नहीं। मैं समझता हूं कि सामान्य लोगों के हितों की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कर रहा है और स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज बना सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री के कारण, एग्रीकल्चर के कारण, टूरिज्म के कारण हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में पिछले कुछ वर्षों में क्वालिटी हेल्थ केयर और एक्सेसिबल हेल्थ केयर को साकार बनने के अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जमीन पर क्रियान्वित करने की कोशिश हुई है और ये कोशिश हुई है कि हमारी हेल्थ सर्विस इफेक्टिव हो, पीपुल्स सेंट्रिक हो और इक्विटेबल हो। कुछ एक जिलों में ही पहले डायलिसिस होती थी, अब हर जिले में डायलिसिस हो रही है। सभी जिले अस्पतालों में जीरियाट्रिक और पीडियाट्रिक वार्ड की स्थापना कर दी गई है। बावजूद इसके जब कोई डेलीगेशन मुझे मिलता है या जब कोई पुराना जनप्रतिनिधि आता है तो एक कागज लेके आएगा, कहीं भी पीएचसी बना दीजिए, कहीं भी सीएचसी बना दीजिए, कहीं भी डायलिसिस की मशीन लगा दीजिए, कहीं भी सीटी स्कैन की मशीन लगा दीजिए। एक बात हमें समझने की जरूरत है कि ये सुविधाएं बिना ट्रेंड लोगों के चलाई नहीं जा सकती और इसलिए सुविधाएं जो हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। अगर राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज आप देखेंगे, किसी राज्य से आप तुलना करेंगे तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के किसी राज्य से काफी बेहतर है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम कर सकें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ एक रिवायत बनी हुई है कि किसी चीज को अपग्रेड कर दिए, अरे भाई बात से तो अपग्रेड होगा नहीं, वहां मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, वहां की सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अपने स्तर पर भी लोगों को इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के लोग भी देते रहें, क्योंकि शायद कोई दिन ऐसा है जिस दिन मेरे पास एक दो ज्ञापन नहीं आते हैं, साहब ये इस पंचायत में नया पीएचसी बना दिए। तो मैं एक बार पुनः अपने कर्मियों के परिजनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। बहुत ही शिद्दत से, मानवीय संवेदना के साथ
सभी लोग काम कर रहे हैं। एक राजौरी के हमारे आर्थोपेडिक सर्जन आज दिवंगत हुए हैं। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We are humbled. Now I would request the worthy Mission Director NHM J&K, Shri Sanjeev M. Gadkar, sir, to kindly present the vote of